बिहार की राजनीति ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। एक तरफ सीबीआई रेड को लेकर बीजेपी गर्म है, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरम है। लालू परिवार पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोलने वाले हमारे साथ हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे और साथ में राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता। ये जो राजनीति अभी चल रही है बिहार में, दो तरह से, एक सीबीआई का छापा लालू परिवार पर 17 ठिकानों पर, और दूसरा जेडीयू का नरम रुख। जेडीयू के किसी प्रवक्ता ने सीबीआई के इस छापेमारी पर एक शब्द तक नहीं कहा। आज जब मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें क्या पता, जो लोग छापेमारी कर रहे हैं वो लोग जाने। तो एक तरह से इशारे में बीजेपी पर था कि वो लोग बताएं। नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, उनके वरिष्ठ नेता श्री अशोक चौधरी सरकार में मंत्री भी हैं, और जो 2-3-4 बड़े नेता हैं जनता दल, उसमें से एक अशोक चौधरी की गिनती होती है। कल अशोक चौधरी जी ने खुद इस पर रिएक्शन दिया है। और ये तो देखिए, जो सारा मामला, ये ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, शरद यादव, यही लोग थे 2008 में 23 अगस्त 2008 को मनमोहन सिंह जी से मिलने गए थे और कहा था कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने की जो काम लालू यादव कर, इसलिए उनको बर्खास्त किया जाए और सीबीआई जांच हो। तो इन्हीं लोगों ने जो दरखास्त दिया तो उन्हीं से पर जांच हो रही होगी। और मैं नहीं सोचता कि मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो कोई बयान नरम है, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसमें नरमी क्या, तो उन्होंने तो एक सामान्य बात कही कि क्या मुद्दा है, क्या वो तो सीबीआई बता सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि सीबीआई जो काम कर रही है उस पर, उसको लेकर के नीतीश कुमार कुछ कहना नहीं चाहते हैं? क्योंकि उनका जो अनुभव रहा है, पहले जो रहा है, उसमें तो वो सीबीआई के किसी भी कार्रवाई पर कहते थे कि कानून अपना काम कर रहा है, कुछ किए हैं तभी तो पकड़ रही है पुलिस। यहां तक कि आप याद करें कि 5 साल पहले 2016 में आपने ही इस जमीन के बदले जो नौकरी दी गई थी, इन सारे कागजात को आपने सामने लाया था, मीडिया में दिखाया था, और फिर इस पर कई सारी कार्रवाइयाँ हुई थी। ईडी ने छापेमारी की थी, कई जगह पर जो संपत्ति है उसको ब्लॉक किया गया था। तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे तो कहीं से दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता है। और एक बार नीतीश जी चले गए तो उन्होंने देखा कि क्या स्थिति बनी जो है, तो दोबारा नहीं जा सकते। मुझे तो बिल्कुल सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं है कि नीतीश जी कभी लालू यादव से हाथ मिला सकते हैं। तो आखिर उनके परिवार के प्रति इतनी नरमी क्यों है? नरमी कहाँ, इसमें नरमी कहाँ? तो उन्होंने तो एक सामान्य बात कही कि तो सीबीआई बताए क्या क्या मुद्दा है, नहीं मुद्दा, ये तो कहा उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ ना कि सीबीआई के वो स्पोक्स पर्सन नहीं है। तो आप तो लगातार बोलते रहे हैं सीबीआई की छापेमारी को लेकर के तमाम, तो आखिर ये नरमी क्यों है? नरमी नहीं, देखिए, अब हमारी पार्टी में मेरे अलावा कितने लोगों ने कहा। ऐसा नहीं कि हर पार्टी में हर आदमी बोलता है, चूँकि मैं इस मुद्दे से जुड़ा हुआ हूँ कि मैं लगातार बोलता रहता हूँ। और नीतीश जी बहुत संभल कर बोलते हैं, बहुत नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए कहीं कोई नरमी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको नहीं लगता है सर कि जातीय जनगणना को लेकर के तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की 1 घंटे तक अकेले बंद कमरे में मुलाकात होती है? इसके पहले भी, चाहे वो इफ्तार पार्टी का मौका हो, उसमें भी मुलाकात होती है। यहाँ तक कि इफ्तार पार्टी खत्म होने के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के लिए खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं जब तक वो चले नहीं जाते, उनको सी ऑफ करने ही नहीं बल्कि इंतजार भी करते हैं। तो ये कुछ आपको अटपटा नहीं लग रहा है? देखिए, तो सामान्य कटसी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर नेता प्रतिपक्ष मेरे घर पर आया है तो उनको छोड़ने के लिए दरवाजे तक जा रहा है। और देखिए, नीतीश जी की पुरानी आदत मैंने देखा है। मैं जब कुछ नहीं था और जब मिलने जाता तो देखता था कि वो गेट तक छोड़ने जाते थे, तो मैंने उन्हीं से सीखा। नहीं तो मैं कभी किसी को गेट छोड़ते नहीं जाता था। लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी औपचारिकता जिसका निर्वाह करना चाहिए। तो इसलिए देखिए, नीतीश जी बहुत कर्टियस आदमी है, बहुत सम्मान करते हैं लोगों का। लेकिन राजनीति में जो कर्टसी होता है समय के साथ होता है। आप देखें तो यही नीतीश जी हैं जो पलटी मारे थे, और लालू यादव ने इनका नाम पलटू राम रख दिया था 2 बार। एक बार जब लालू के साथ गए और फिर दूसरी बार जब आपके साथ आ गए थे। तो आपको नहीं लगता है कि उनकी राजनीति जो तलवार की धार पर वो चलते हैं, कभी इधर कभी उधर, बैलेंसिंग एक्ट करते हैं? देखिए, इस समय क्यों कोई आदमी जाएगा लालू यादव के साथ? पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी, बीजेपी का जिस प्रकार का प्रभाव बढ़ता जा रहा, 18 राज्यों में हमारी सरकार है, तो ऐसे समय में कोई बीजेपी को छोड़कर यानी लालू के साथ जाने मतलब कांग्रेस के साथ जाना, तो कांग्रेस की क्या स्थिति है पूरे देश के अंदर? तो मुझे तो दूर दूर तक इस बात पर जो मीडिया में चलता रहता है दूसरा का प्रचार, मैं तो उसको दुष्प्रचार कहूँगा, कि कभी नीतीश कुमार
दोबारा कभी लालू से हाथ मिला सकते, ये नहीं हो सकता है। और सवाल ये उठता है कि यही नीतीश कुमार जब सीबीआई की छापेमारी हुई थी, महागठबंधन में उस वक्त थे और आपने ही आवाज़ उठाई थी और आपने ही सब कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स बाहर दिए थे, सबको बताए थे, तो उस वक्त वो भ्रष्टाचार के नाम पर अलग हो गए थे लालू यादव से, महागठबंधन से अलग हो गए थे और नरेंद्र मोदी के साथ चले आए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वैसे ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीबीआई जब छापेमारी कर रही है तो नीतीश कुमार का स्टैंड जो है बिल्कुल सॉफ्ट है, वो दिख ही नहीं रहा है कि वो भ्रष्टाचार पर कुछ भी डायरेक्टली कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, जब सीबीआई ने छापा मारा तो बिना बिहार पुलिस के सहयोग के तो छापा नहीं मारा, बिहार पुलिस ने पूरा सहयोग किया। तो नीतीश जी को भी जानकारी मिली होगी, ऐसा तो नहीं कि उनको जानकारी नहीं मिली होगी। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने जो बयान दिया है वो कोई सॉफ्टनेस को दिखलाता है, नरमी को दिखलाता है। क्योंकि नीतीश जी के बारे में एक बात समझ, कभी वो भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं कर सकते। अब किन्हीं कारणों से एक समय में चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर दोबारा चले जाएंगे। तो मैं नहीं समझता हूं कि, कहा जा रहा है कि 2024 के लिए केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार आना चाहते हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि अगर वो बीजेपी को छोड़कर आते हैं तो ये चेहरा यहाँ बन सकते हैं, जिसकी शुरुआत स्टेट से हो सकती है। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार वो चेहरा हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, जिस तरह से उनकी बातें चल रही हैं, जिस तरह से उनके बारे में लोग लगातार बयान दे रहे हैं? देखिए, इस तरह की चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है और खुद नीतीश जी ने इन चर्चाओं का कई बार खंडन किया है। और देखिए, नरेंद्र मोदी का आज कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए नीतीश जी ना ये सोचते हैं और ना वो ये गलती करेंगे। इसलिए मुझे तो कोई दूर दूर तक नहीं लगता है कि नीतीश जी जो है वो कोई उम्मीदवार बनेंगे और नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे। तो ये सब ख्याली पुलाव है और ऐसा ना होने जा रहा, ना उनके मन में कुछ है और न ऐसा होगा। आपने एक देखा होगा, नोटिस किया होगा हाल के दिनों में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मोदी जी, वो ये है कि जब मुकेश सहनी जो मंत्री थे, उनको जब इस्तीफा देने के लिए कहा गया तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और उनसे त्यागपत्र लेने के लिए या डिसमिस करने के लिए उनको कैबिनेट से एक पत्र मुख्यमंत्री आवास से जाता है और उसमें लिखा होता है कि बीजेपी के आग्रह पर। आपको लगता है कि ऐसा पहले कभी हुआ हो कि जिसमें पार्टी का नाम दिया गया हो और वो उसके कहने पर किसी मंत्री को हटाया गया? देखिए, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं तो आजकल ज़्यादा दिल्ली रहता हूँ, तो इसलिए डिटेल्स क्या ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये बात सही है कि मुकेश सहनी बीजेपी के कोटे में थे, तो सही था कि आज मांझी जी जेडीयू के कोटे में हैं, मुकेश सहनी बीजेपी के कोटे में थे। तो हो सकता है कि बीजेपी ने कहा हो कि भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए, लेकिन क्या चिट्ठी में लिखा था और क्या बयान दिया गया, ये मेरी जानकारी में नहीं। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा 2019 से लेकर 2022 के बीच में। पहला पड़ाव था जब नीतीश जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए पटना से गए थे और उस वक्त अमित शाह जी ने कहा था कि सिर्फ 1 सीट मिलेगी और उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर नीतीश जी बाद में जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने खुद अपना नाम दे दिया और खुद मंत्री बन गए। और अब तीसरा पड़ाव ये आया है कि नीतीश कुमार का स्टैंड जो सीबीआई को लेकर के है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, नॉर्मल है, कहीं से आक्रामक नहीं दिख रहा है। ना सिर्फ उनका बल्कि पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं बोल रहा है। आपको लगता है कि ये 3 अहम मुद्दे, और एक और मुद्दा जो विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के साथ जिस तरह की घटना हुई थी, उस घटना को लेकर भी काफी नाराजगी नीतीश कुमार में देखा गया है और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी ये बताया गया है, बीजेपी को भी। नहीं, देखिए, आप जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, ये सब घटनाओं का कोई मतलब नहीं है। वो पहले किनके साथ थे, अब कहाँ गए, नहीं गए। लेकिन देखिए, ये बीजेपी ने उनको 2025 तक के लिए मुख्यमंत्री अपना नेता स्वीकार किया है और जनता ने मैंडेट दिया, भले वो रिड्यूस्ड मैंडेट हो, तो 2025 तक नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बीजेपी पूरी मजबूती से उनके पीछे खड़ी रहेगी, इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। तो इसलिए 2025 तक की जो बात कह रहे हैं ना, ये जेडीयू के लोगों को बड़ा चुभता है। वो कहते हैं कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अपने खुले मन से कहा कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से नहीं है। कृपा की बात कहाँ हो रही है? ये नीतीश जी अपनी ताकत पर हैं, उनकी जो बिहार में लोकप्रियता, उनकी जो स्टैंडिंग है, जो उन्होंने काम किया है, मैंने ये कहा कि किसी की कृपा पर। वो अगर हैं तो अपनी ताकत पर हैं, अपनी लोकप्रियता की। कहा ना कि 2025 तक है, अभी तो 2025 ही है ना, उसके बाद का कोई तय नहीं। उसके बाद आगे क्या होगा 2024 में तय करे, पार्टी करेगी जो। और देखिए, आरसीपी के बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ
कि आरसीपी सिंह अगर केंद्र मंत्री बने तो बिना नीतीश जी की सहमति के बन गए होंगे, क्योंकि जनता दल यू में जो भी कुछ निर्णय होता है बिना नीतीश जी के नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। तो इतना बड़ा निर्णय कि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने और बिना नीतीश जी की जानकारी के बने, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। अब क्या परिस्थिति बनी 2019 में, उसमें क्या परिस्थिति बनी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी कुछ हुआ होगा इनकी सहमति से और इनकी पर सवाल ये उठता है कि 2019 की आप बात पीछे की जरूर कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने ये गांठ बांध रखा है 2019 की बात को, भूले नहीं है। क्योंकि 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना, सिर्फ एक सीट सांकेतिक मिलना, इसको लेकर के नीतीश कुमार नाराजगी जरूर प्रकट की है, लेकिन बाद में क्योंकि चुनाव था 2000 विधानसभा का, तो उस 2020 में तो उसको लेकर के वो शांत रहे थे। पर अब वो सारी बातें जो गड़े मुर्दे हैं उसे निकाले जा रहे हैं और चर्चा का विषय पार्टी के नेताओं के बीच में हो रहा है। तो आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर है जो काफी मायने रखेगा केंद्रीय राजनीति में नीतीश कुमार क्या नहीं? देखिए, ये सब बहुत ऊपर का विषय है, ये मेरे दायरे का विषय नहीं है। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे, उनके साथ 2 घंटा क्या बातचीत है मुझे नहीं मालूम है। जब अमित शाह जी आए थे बिहार के दौरे पर तो नीतीश कुमार जी की उनकी मुलाकात हुई थी एयरपोर्ट पर, कुछ बातचीत हुई होगी जरूर। तो देखिए, ये सारा विषय राज्य बीजेपी का नहीं है, स्टेट बीजेपी का नहीं है, स्टेट बीजेपी के दायरे के बाहर की चीज़ है। नीतीश कुमार केवल बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है। तो उनकी जो भी बातचीत होती होगी अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से और जो ऊपर में लोग हैं, तो वही लोग इन बातों का जवाब दे सकते हैं। मेरे दायरे के बाहर की चीज़ें। एक बात सामने आ रहा है, क्योंकि आप बिहार की राजनीति को, जमीनी हकीकत को समझते हैं शुरू से, ये जो नीतीश कुमार, लालू यादव अगर साथ आते हैं, मुकेश सहनी, चिराग पासवान भी आपसे नाराज हैं क्योंकि आपने उनको बेदखल कर दिया उनके घर से बहुत बुरे तरीके से। अगर ये चारों नेता एक साथ एक ध्रुव बना लेते हैं तो बीजेपी के सामने तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, तो हाइपोथेटिकल बातों का जवाब देना तो बहुत कठिन होना है कि चारों मिल जाएंगे तो कौन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि चारों मिल सकते हैं और बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। मैं आज आपको बता दूं, अगर हम लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं बिहार के अंदर, तो हम लोग क्यों चाहेंगे और कैसे चाहेंगे कि सब लोग मिल जाएं। और देखिए, नीतीश जी के पार्टी में कुछ लोगों के मन में हो सकता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन नीतीश जी इस जन्म में दोबारा आरजेडी के साथ जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। पार्टी के स्तर पे जो भी बात हो रही हो, आपको लगता है मोदी जी कि बिहार की राजनीति में 2013-14 के बाद से लगातार जो उठापटक हुआ है उसका खामियाजा बिहार भुगत रहा है? नहीं, देखिए, जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती तो थोड़ा बहुत इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। नीतीश जी में खासियत है कि हर परिस्थिति में वो काम करते रहते हैं। तो इसलिए चाहे राजद के साथ रहे या बीजेपी के साथ रहे हों, तो उन्होंने विकास की गाड़ी को रुकने नहीं दिया। ये बात ठीक है कि राजद जब कांग्रेस के लोग थे तो उनके जो मंत्री थे उन लोगों के विभागों में जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो पाया। और ये भी एक कारण रहा होगा कि नीतीश जी ने उनका साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाया है। तो बीजेपी जदयू का मतलब विकास, बीजेपी जदयू का मतलब है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार और रफ्तार। एक आखिरी सवाल, जेडीयू और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों के नेता जो है एक साथ बहुत कम मिलते हैं, एक साथ बहुत कम मुलाकात होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब आप डिप्टी सीएम थे तो रेगुलर मुलाकात होती थी, रेगुलर मीटिंग होती थी, हर छोटी बड़ी बातों पर बातचीत होती थी। आपके बहुत सारे निगम के खाली हैं सीट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप लोगों का कोई बातचीत नहीं होता है, ना जेडीयू का ना बीजेपी का। आपको लगता है कि ये ठीक नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कम्युनिकेशन गैप है। भाई, तारकिशोर जी उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी हमेशा मुलाकात होती है। मंगल पांडे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, शाहनवाज जी हैं, तो पहले भी तो यही होता था। तो पार्टी के जो लोग हैं स्टेट की, उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, सरकार चला रहे हैं तो मुद्दों पर आपस में परामर्श होता ही होगा ना। और फिर केंद्रीय स्तर पर धर्मेंद्र प्रधान जी आए, अमित शाह जी से मुलाकात हुई, तो राजनीति में यही तो होता है, परामर्श, विमर्श, चर्चा, मिलना जुलना। इसमें कहाँ गैप है? मुझे तो नहीं लगता है। ये बात ठीक है कि अरुण जेटली जब थे तो एक अलग थी स्थिति, और अरुण जेटली का स्थान तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन अरुण जेटली जी के जाने के बाद भी बीजेपी का एक बहुत बेहतर कम्युनिकेशन। अरुण जेटली जी तो नहीं रहे, लेकिन आप तो हैं, आप डिप्टी सीएम लंबे समय तक रहे हैं। बिहार की राजनीति में बीजेपी को इस्टेब्लिश करने में आपकी बड़ी भूमिका रही है और आपको बिहार की राजनीति से दरकिनार कर दिया गया। इसका भी तो असर है। कोई दरकिनार कोई नहीं होता है।
उन्होंने एक नए लोगों को आगे लाया जाए पार्टी के अंदर, जो यंगर जनरेशन है, नए लोग हैं वो आए, जो अगले 15-20 साल तक काम कर सकते हैं। तो ये तो एक प्रकृति का नियम है कि नए लोग आगे आते हैं, पुराने लोग जो हैं नए लोगों के लिए रास्ता देते हैं। मैं तो राज्यसभा में बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और मुझे तो लग रहा है कि मुझे एक अच्छा अवसर मिला है भारत की संसद में अपनी क्षमताओं का के प्रदर्शन करने का। सुशील मोदी जी ने बहुत बखूबी बताया कि नए लोग आएंगे, तो इसी तरह से राजनीति भी पल पल बदलती रहती है। क्या नई राजनीति आने वाली है? नीतीश कुमार की नरमी क्या बिहार की राजनीतिक गर्मी को बढ़ाने वाली है? ये तमाम सवाल के जवाब आपको एबीपी न्यूज़ पर मिलते रहेगा। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।